राधे राधे दोस्तों, चलो आज बात करेंगे हम लोग निफ्टी के बारे में, सेक्टर के बारे में एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो रिवर्सल कर रहा है। निफ्टी बहुत ज़्यादा बेयरिश था, हम लोगों ने बताया था, बात किया था अगले वीक पे कि यहाँ से गिरने वाला है, चांसेस बहुत हाई है। मैं हो सके तो छोटा बहुत क्लिप में डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप देख के कुछ सीख सकते हो कि हम लोग कैसे उसको प्रेडिक्ट किए कि मार्केट गिर गया। जिस लेवल पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या बाउंस बैक आ सकता है, सबके मन में यही क्वेश्चन रहेगा। चांसेस है, मैं दिखाऊंगा और मैं मोटा मोटी 3 आपको वैलिड रीजन दूंगा क्यों यहां से बाउंस बैक हो सकता है। लेट्स सी मार्केट उसके बाद क्या करेगा तो उसके ऊपर है, बट हाँ आप लोग फोकस करो कुछ सेक्टर के ऊपर। एक सेक्टर है जिसने हिला भी नहीं है, इतना मार्केट गिरा है फिर भी, और कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर तो रिवर्सल आएगा और अच्छा खासा पैसा बना सकता है। चलो देखते हैं। पर हाँ लॉसेस हुआ है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं लॉसेस हुआ है। देखो लॉसेस मुझे भी हुआ है, टेंशन मत लो, मार्केट है, मार्केट पे लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। पर हाँ प्रॉफिट से ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हो। वो चीज़ मत करो, सिंपल रहो। मार्केट में पैसा बनेगा, थोड़ा पैसा मार्केट आपसे लेगा, वो थोड़ा पैसा ही दो, ज़्यादा पैसा फिर पूरा पैसा मत दे दो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं एनालिसिस इस वीक का। ओके, तो ये है निफ्टी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, बहुत ब्रूटल तरीके से मार्केट नीचे आया है। और हम लोगों ने आई थिंक बात किया था इसके बारे में, तो मैंने जब संडे को वीडियो दिया था तब मैंने बात किया था कि यहाँ पर कुछ ट्रैपिंग होने का चांसेस है। क्यों चांसेस है ये भी मैंने बताया था कि 26 पे है, उसके ऊपर क्या है, अब प्रीटेस्ट के लिए आ सकता है, यहाँ से ब्रूटल सेलिंग हो सकता है। बंगाली चैनल पर मैंने बताया था और हिंदी चैनल पर भी मैंने ये चीज़ बता चुका हूँ। तो वहाँ से शार्प रैली आया, एक ब्रूटल पूरा एकदम मार्केट गिरा है। और अभी जिस लेवल पर है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि आपका 25 के का सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर एक 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब कहाँ तक सर ये नीचे जा सकता है, कहाँ तक सर ये पुल बैक ले सकता है, क्या सर यहाँ से कोई रिवर्सल आने का चांसेस है, यही सब क्वेश्चन आपके मन में अभी घूम रहा होगा। चलो इसका सब चीज़ का आंसर देते हो कि मुझे जो लग रहा है यहाँ से मार्केट घूम सकता है। अब सर ऐसे ही आप बोल दो तो चलेगा नहीं ना, मुझे तो कुछ कंफर्मेशन चाहिए सर जिसके मदद से मैं समझ पाऊँ कि हाँ यहाँ से घूम सकता है। चलो कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन ये अगर मैं फिबोनाची देखूँ, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची जहाँ पे मोमेंटम आया था उस लेवल से अगर मैं देखूँ तो 0.6 का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,800। 0.5 का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है पूरा देखो 25,000, मोटा मोटी आप पकड़ लो 25,100 के आसपास का लेवल। तो अभी के टाइम पे आपको दिखने को मिलेगा निफ्टी जिस रेंज पे अभी ट्रेड कर रहा है, ये इसका एक गोल्डन जोन है जहां से वो एक रिवर्सल कर सकता है। ये हो गया फर्स्ट रिवर्सल का साइन। सेकेंड, अभी निफ्टी ने अभी जिस लेवल पे आया हुआ है वो है इसका 50 EMA। लास्ट टाइम जब आए थे 50 EMA पे वहां से रैली दिया था, अगेन आया है, रैली देने का चांसेस है। 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब और क्या सर कोई क्या सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा था तब देखो मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल से मार्केट को सेलिंग आया था, उसी लेवल पे मार्केट गया था, देन सपोर्ट लिया था, मोमेंटम किया था, देन अगेन नीचे आया है उसी लेवल पे। तो ये 3 मेजर पॉइंट है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेम लेवल है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग सेम लेवल है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एंड कहीं ना कहीं एक EMA से भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे दिख रहा है जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल करने का चांसेस है। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में कि सर अगर सर यहाँ से रिवर्सल लिया तो कहाँ से सर ये नेक्स्ट सेलिंग इसका पॉइंट हो सकता है जहाँ से ये सेलिंग के लिए आएगा। अगर मैं फिबोनाची लूँ टॉप से इस लेवल तक जहाँ तक ये सेलिंग किया है तो मुझे दिख रहा है इसका ये वाला जो लेवल है, मोटा मोटी आप यही पकड़ लो 25,800, इस लेवल तक मार्केट कहीं ना कहीं एक सेलिंग मार्केट को मिल सकता है। देन मार्केट नीचे जाए, अगेन यहाँ से बाइंग मिल सकता है, देन मार्केट मोमेंटम के लिए अपसाइड पर निकले। नहीं तो क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर गया नीचे आया, देन यहाँ से प्राइस ड्रैगिंग हो सकता है, देन मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड पे निकले। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना एकदम सही नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन दिमाग पे रखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अगर ये हुआ तो मैं ये चीज़ करूँगा। ठीक है, और हमेशा मार्केट जो दिखा रहा है उस पर ना जाकर आपको हमेशा एक डोजी कैंडल की तरह सोचना पड़ेगा मार्केट को। मतलब मार्केट को आपको हमेशा इंडिकेशन मोड की तरह देखना पड़ेगा, मतलब ना तो बुलिश ना तो बेयरिश। लेवल्स क्रिएट कर लो, इसके ऊपर गया तो बुलिश, इसके नीचे गया तो मैं बेयरिश होऊंगा। ठीक है, सिंपल है। अब अगर मार्केट
24,800 के नीचे चला गया तो मैं यहाँ पर नेगेटिव हो जाऊंगा। अब नेक्स्ट लेवल सर कौन सा आएगा, अगर 24,800 के नीचे अगर चला गया मार्केट तो मेरे लिए जो नेक्स्ट जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला लेवल जो कि है 24,000, और नेक्स्ट हो जाएगा 200 EMA जो कि है आपका 23,200 के आसपास। अगर 24,800 तोड़ दिया निफ्टी ने, मेरे लिए टारगेट होगा 24 के एंड उसके बाद हो जाएगा 23 के। ये दो लेवल्स मेरे लिए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता मार्केट ऐसे ही नीचे आ जाए, क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट्स मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा, और हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलने के बाद एक शार्प रिवर्सल आ सकता है, चांसेस हाई होगा। अगर आपके पास कोई सेलिंग पोजीशन पड़ा हुआ है तो उसको हो सके तो आप बुक कर लीजिएगा मार्केट खुलते ही। मेरे पास भी कोई सेलिंग पोजीशन पड़ा हुआ है, इस जोन पर अगर खुला यहाँ पे बुक करो, देन मार्केट हो सकता है यहाँ से एक शार्प रैली दे। और एक चीज़, शुक्रवार को मार्केट 12 बजे से पहले मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश था। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने उतना ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, अच्छा खासा बुलिश था मोटा मोटी 12 बजे से पहले। उसके बाद एक ब्रूटल सेलिंग आया है। अब 12 बजे से पहले देखो निफ्टी है तो बाइंग कहाँ पे हो रहा था ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से ये बुलिश था। दो सेक्टर है जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा सेक्टर नेगेटिव बहुत ज़्यादा है इस वीक में, और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव बहुत ही कम होगा और नेगेटिव है पर बहुत कम नेगेटिव है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं इंडाइसेस पे आ जाऊँगा तो गेनर्स पे अगर मैं आता हूँ तो वीकली पे सबसे ज़्यादा अगर कोई गेन किया है तो वो इंडिया वीक से है, जो सबको पता है बहुत ज़्यादा गेन किया है, मोटा मोटी 17% का चेंज है 1 वीक पे। और निफ्टी मेटल कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा मोटा मोटी मोमेंटम किया है इस वीक पे, 1.3% के आसपास कहीं ना कहीं इसने मोमेंटम किया है। तो वीकली पे इसका एक अच्छा खासा परसेंटेज हम लोग को दिख रहा है जो इसने मूव किया है। अब लूजर्स पे एक बार चलते हैं, और मैं दो जो मैं सेक्टर को देख रहा हूँ जिसके अंदर फ्राइडे को कहीं ना कहीं बाइंग आया था। कब? फ्राइडे को। फर्स्ट है आपका रियलिटी सेक्टर, 8.8% आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये और भी ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, मैं दिखाऊंगा कितना परसेंट गिरा था। और नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा, मैं एक बार इसको ना डेली, मैं वीकली पे आपको दिखा दूं कि वीकली पे कौन कौन ज़्यादा नेगेटिव था। वीकली पे आपको देखिएगा रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट, ऑटो, बैंक, ये सारे नेगेटिव थे। पर सर सबसे कम नेगेटिव कौन था? एक बार नीचे में चाहता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे कम जो नेगेटिव था वो था आपका देखो IT एंड फार्मा, सबसे कम नेगेटिव था। मतलब सर ये नेगेटिव क्यों नहीं हुए, क्या कारण इसका नेगेटिव ना होने का? मार्केट इतने से ब्रूटल तरीके से गिरा, इनका तो नेगेटिव होना चाहिए था, ये क्यों नेगेटिव नहीं हुए? कहीं ना कहीं IT एंड फार्मा के अंदर मोमेंटम पॉसिबल है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कोई इंसान यहाँ पे होल्ड कर रहा है इसको। इंसान हो सकता है, बड़ा प्लेयर हो सकता है, इसको होल्ड कर रहा है, इस पर सेलिंग नहीं आ रहा है। मैं दिखाऊंगा एक बार, मैं डेली पे दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है मार्केट पे। डेली पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेल ऑफ आया है FMCG में, ठीक है, उसके बाद आया है रियलिटी में, ठीक है। एक बार जो दो सेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया, एक है IT, एक है रियलिटी, दोनों को ही मैं एक बार जाकर दिखाता हूँ आपको। देख पा रहे हो आप लोग कि वही रिवर्सल लेवल 0.6 वाला जहाँ पे मार्केट आके यहाँ से एक उसको सपोर्ट मिला है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो? यहाँ पर सोचने का चीज़ एक ही है कि कहीं ना कहीं सेम लेवल जहाँ पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया था यहाँ से रिवर्सल आने का, गोदरेज के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, DLF के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। सेम लेवल पे आके एक इंपॉर्टेंट लेवल पर एक कैंडल क्रिएट किया जा रहा है, जो कि है आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं नीचे से बायर्स का प्रेशर है। अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो देखो नीचे आया, देन एक ऊपर की तरफ पुल बैक किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डेली पे कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको दिखेगा थोड़ा बहुत सपोर्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब एक बार मैं दिखाता हूँ IT को। IT में अंदर मैं एक बार डेली दिखा रहा हूँ, अगर मैं वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ देखो कुछ नहीं हुआ है, कोई सेलिंग वगैरह कुछ नहीं है IT में। पूरा एक जगह पे मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अब सर ये क्या चीज़ हो गया, मतलब इतना खासा ब्रूटल सेलिंग आया निफ्टी में और सभी जगह पर IT क्यों से रुका हुआ है? और IT के वजह से ही 12 बजे से पहले तक मार्केट के अंदर मोमेंटम था। ये पूरा ग्रीन कैंडल था यहाँ पर एक, ठीक है, IT की वजह से इतना ग्रीन कैंडल था। अब कौन कौन सा स्टॉक मेरे रिडार पे है जिसके अंदर मैं ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच रहा हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो ट्रेडिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, वो होता है जिस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है उस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। IT में आप एक चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करके ऊपर गया है, सुंदर एक हाई क्रिएट किया था, नीचे आया मार्केट एंड इसको ब्रेकआउट कर चुका है करके अपसाइड पे जा रहा है। स्टॉक का नाम है HCL टेक। क्या हो रहा है यहाँ पर? सेम टाइप ऑफ चीज़ बहुत सारे स्टॉक के अंदर है, मैं दिखाऊंगा आपको।
यहाँ पर मार्केट पूरा साइलेंटली एक जगह पर ये क्या कर रहा है, पूरा वेट कर रहा है या फिर होल्ड कर रहा है, अपसाइड मोमेंटम देन होल्ड कर रहा है। क्यों होल्ड कर रहा है, इसको कहा जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। आफ्टर ब्रेकआउट मोमेंटम पॉसिबल। और एक बहुत बड़े एक ट्रेडर है जो बॉक्स थ्योरी को अप्लाई करते हैं, क्या नाम है मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉक्स क्रिएट करके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे बॉक्स का ब्रेकआउट होगा मोमेंटम कर सकता है। तो एक हो गया एचसीएल टेक। नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज के अंदर क्या हो रहा है, सेम लेवल पर चाइनीज कैप एंड हैंडल पैटर्न अपसाइड गया। यहाँ पर देखो सेम चीज पूरा सब जगह पर मार्केट रेट है, पर इसके अंदर देखो अच्छा खासा कैंडल क्रिएट किया, देन 2 डोजी कैंडल, देन एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करके बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी साइडवेज है। साइड मोमेंटम ब्रेकआउट जैसे करेगा मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद है इन्फोसिस के अंदर क्या हो रहा है, एक पैटर्न क्रिएट करने का कोशिश ये कर सकता है। और यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न, अगर इसको अगर मानोगे तो यहाँ से ये पैटर्न हो जाता है। पर अगर थोड़ा बड़ा होता ये सेल ऑफ का लेवल तो बहुत अच्छा होता है। बट आप देखो प्रॉपर तरीके से इस लेवल से ही, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, इस लेवल से ही देखो उसने घुमा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वैलिड है। अब इसी लेवल पर ब्रेकआउट से पहले इसी लेवल पर मार्केट देखो यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। क्यों हो रहा है ऐसा, मार्केट में इतना ब्रूटल सेलिंग है पर आईटी पे से सेलिंग क्यों नहीं आ रहा है। सोचना प्रैक्टिस करो, सोचना प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोचो उसके बाद क्या हो रहा है सर, देखो इंफी यहाँ पर हो गया। उसके बाद है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में क्या हो रहा है, देखो इसी लेवल पर सेम आफ्टर अ ब्रेकआउट इसने कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद इसका ऑल टाइम हाई है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे अगेन साइलेंट हो गया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, रिटेस्ट किया, अगेन जाके बाद यहाँ पे साइलेंट हो गया। आफ्टर अ ब्रेकआउट मोमेंटम पॉसिबल, ठीक है। तो इस कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, इंक्लूडिंग मैं टीसीएस का भी एक बार बात कर लूँ। टीसीएस भी आप देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा एक मोमेंटम किया था यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट जैसे गया मोमेंटम किया, अगेन उसी लेवल पे आया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उसी लेवल पे आया हुआ है। अब देखो इसी लेवल से बाइंग आया था, अगेन नीचे आया है, अभी बाइंग आने का चांसेस इसी लेवल से। अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो मोमेंटम पॉसिबल है, 5000 टारगेट हो सकता है। अब सर आपने तो सर बता दिया कुछ हो रहा है आईटी के अंदर। अब सर ट्रेडिंग के लिए सर क्या करें, मतलब क्या देखें ट्रेडिंग के लिए। आप देखो डेली के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रहा है इस लेवल के ऊपर तो ठीक है। टारगेट क्या रखे सर, टारगेट आप सिंपली राउंड नंबर सोचो। तो वो हो गया कुछ स्टॉक जो एक सेक्टर के अकॉर्डिंग जिसके अंदर मैं नज़र रख रहा हूँ, और 2 स्टॉक के अंदर मैं नज़र रख रहा हूँ। एक है एंजल वन, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर चुका है, हाई ब्रेक करेगा, मोमेंटम पॉसिबल है, और जो टारगेट होगा 3421 का वो दिला सकता है, चांसेस बहुत हाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन एंजल वन के अंदर हम लोग का नज़र है। नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस, कंटिन्यू डाउन साइड पे आ रहा है, यहाँ से एक आपको रिवर्सल का साइन दिख सकता है, रिवर्सल होगा क्योंकि इस जोन पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अकॉर्डिंग टू फिबोनाची यू कैन सी इस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूं 0.5 0.6 तक आ रहा है, यहाँ से भी एक रिवर्सल का चांसेस है, तो इस पे भी नजर रखो। मेरा टारगेट 36% का है इस ऊपर वाला लेवल में, अगेन इस लेवल से कुछ माल उठाने के बारे में सोच रहा हूँ। कैंपस के अंदर भी नजर रखना। और एक है टोरेंट फार्मा, इसके अंदर नजर रखो, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, आफ्टर अ ब्रेकआउट मोमेंटम पॉसिबल, नजर रखना, मोटा पैसा बना सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका लालपैथ लैब। वीकली पे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसने क्रिएट कर चुका है और ये बैठा हुआ है। मेरा टारगेट है राउंड नंबर 4000 का। अगर आप इस लेवल से देखोगे तो मोटा मोटी 13% के आसपास कुछ मोमेंटम मिल सकता है। फार्मा सेक्टर मैंने बताया था मोमेंटम का पॉसिबल है, वो बहुत कम गिरा है। फार्मा हो गया, इस तरफ आईटी हो गया। रियलिटी के अंदर से आप लोग स्टॉक ढूंढो और मुझे दो, मैं देख लूंगा थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा बहुत स्टडी करूंगा, देन मैं अगर अच्छा लगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा बताना। निफ्टी इतना अच्छा गिरा है, हम लोग ने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये गिरेगा, तो बताना थोड़ा बहुत सीख पा रहे हो ना, थोड़ा मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हो तो बोलो और कैसे मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर टेलीग्राम में मैंने कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप। इसका मैं एक प्राइस रखूँगा, कम प्राइस होगा, इसका प्राइस रखूँगा जिसका लाइफ टाइम एक्सेस होगा, और इसके अंदर सभी लोग जितने सारे ट्रेडर्स है सभी लोग मेरे साथ बात कर सकते हो। और मैं एक कम्युनिटी बिल्डअप करने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर जो एग्रेसिव ट्रेडर बोलो या फिर जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर रहूँगा ताकि हम लोग एक टीम तैयार हो सके। ठीक है, टीम होगा तो अच्छा रहेगा यार, बहुत मजा आएगा काम करने में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्ते, राधे राधे।